अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के हवाले से कराची के अंदर जब गुल प्लाजा में आग लगी, उसके बाद एक नई डिबेट खड़ी हो गई है। उसके ऊपर डिबेट करवाई जा रही है, की जा रही है। पीपल्स पार्टी की सख्ती आई हुई है इस वक्त, उस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब ने एक और फैसला किया और वो अपोजिशन लीडर बनने के बाद एक और अपोजिशन लीडर बने हैं और वो जेल के अंदर बैठ के, मैंने जिस तरह कल की वीडियो में बताया था, सारा कुछ फैसले कर रहे हैं। आप चाहे ना चाहें, एक मैं मिस कर गया था चकजई साहब वाला, वो भी आप बात करते हैं। दूसरा, गौर खान ने वो जो सेल वाली बात की है कि रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती, उसके हवाले से भी बात की है। चकजई साहब के हवाले से ज़रा सी बात करनी है और इसके साथ खान और बाजवा के हवाले से कुछ साफ़ी जो बातें करते हैं उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। हम शुरू करते हैं ज़रा इमरान खान साहब के जो फैसले। कल मैंने जिस तरह बात की थी कि सोहेल अफरीदी साहब को कोई भी मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते थे कि ये वज़ीर आला बने, और वो बन गए। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के फ़ैसला किया। पार्टी के अंदर डिवाइड नज़र नहीं आई। अगर डिवाइड होती भी तो वो चल नहीं सकती थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ है उसी का सिक्का चलेगा, उसी को पार्टी मानती है, उसी को सपोर्टर वोटर और सोशल मीडिया मानता है। तो कल वाले में चकजई साहब का मैं तज़किरा करना भूल गया था, और जो जहाँ इतनी बातें हुई उसमें आपके सामने मिसाल है। चकजई साहब के भी अपोजिशन लीडर को बनाने नहीं चाह रहा था, मुक़्तदर हल्के भी नहीं बनाना चाह रहे थे, नून लीग भी ऑब्वियसली नहीं बनाना चाह रही थी। अब तो चकजई साहब ने वो कह भी दिया ना कि नवाज शरीफ साहब की उसे कोई मैंने मदद नहीं ली। उन्होंने साफ कह दिया, नवाज शरीफ से मदद नहीं ली। अब मसला ये है कि नून लीग कहती है कि चकजई सच बोलते हैं और सारों को पता है कि सच बोलते हैं। अगर उन्होंने मदद ली होती तो चकजई साहब को, जितना मैं जानता हूँ, उन्होंने उस चीज़ को बाकायदा तज़किरा करना था, उसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर नवाज शरीफ जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में जब बलोचिस्तान गए थे तो इनसे मिलना तक गवारा नहीं किया था, ताकि कहीं पे कोई नाराज़गी ना हो जाए, मुक़्तदर हलकों में, इस्टेब्लिशमेंट में कोई नाराज़गी फील ना हो, इस वजह से मुलाकात तक नहीं की थी। तो अब वो वाले नवाज शरीफ साहब क्यों चाहेंगे कि जनाब चकजई साहब, जो कि वैसे ही इमरान खान साहब के बहुत करीब हो गए हैं बयानिया के हिसाब से, और नवाज शरीफ साहब को आपको पता है कि दिल में बात रखते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि चकजई साहब बने? मैंने कहा था ये सिर्फ अपने जैसा कामयाबी गिनवाने के लिए सारे आ जाते हैं ना कि इसमें मेरा भी क्रेडिट है, मेरा भी क्रेडिट है। तो ये उस चक्कर में उन्होंने प्लांट करवाई खबरें, कुछ पसंदीदा रिपोर्टरों से करवाई। तो साफ चकजई साहब ने कह दिया। चकजई साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, अगर उन्होंने मदद ली होती तो वो साफ आके बताते। अब ये है नवाज शरीफ का टोटल पोल जो बड़े कर रहे थे, वो खुला है यहाँ पे। मैं असल में अब यहाँ पे पॉइंट ये उठाना चाह रहा था कि चकजई साहब के बाद अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिनको अगेन इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, और वो इस्टेब्लिशमेंट की अच्छे खासे उनके ऊपर तनकीद करते हैं, शदीद तनकीद करते हैं, बल्कि उनको भी अब अपोजिशन लीडर बना दिया गया और वो भी बन गए हैं अपोजिशन लीडर। तो मुख्तदर हलकों में नापसंदीदगी बेशक चकजई के हवाले से हो, अफरीदी के हवाले से हो, बेशक अल्लामा नासिर अब्बास के हवाले से हो, लेकिन सारे तीनों अपने अपने अहदों पे, हुकूमत के सफ़ों में उनके नापसंदीदगी हो, वो अपनी जगह पे है। इवन PTI की सफ़ों में, ज़ाहिर है बाहर जो कई लोग बैठे हैं PTI के, वो सोच रहे होंगे हम अपोजिशन लीडर असम्बली में बनेंगे, कौमी असम्बली में हम जाके सेनेट में बनेंगे, या हम वज़ीर आला बनेंगे KP का, तो सब के ख्वाब अधूरे रह गए हैं। लेकिन अगर बात चली है, अमल हुआ है, और हुआ जेल के अंदर जिस बंदे से मुलाकात नहीं करवाई गई इतने अरसे से, उसने जेल में बैठ के फ़ैसला किया और वही हुआ है। आप मुलाकातें रोकें, आप पसंद करें, पार्टी के अंदर पसंद करें, ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है वो जनाब साहब हकीकत जो सबके सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो सबसे पहले NFC अवार्ड में हिस्सा शेयर का ख़त्म करने की बात फैसल वाडा सब करते थे। मैंने फैसल वाडा का नाम क्यों लिया है, मैं ज़रा आपके लिए एक शुरली छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अभी आगे जाके उनका जिक्र करता हूँ। गुल प्लाजा में आग लगी और उसका जितना नुकसान हुआ सबके सामने है। पिछले 2 दिन से एक ही बात की जा रही है कि वहाँ की हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, जिसमें कोई शक भी नहीं है वैसे बाय द वे, क्योंकि आग लगना एक हादसा है, कहीं पे भी लग सकती है, अगरचे उसमें भी इंसानी कोताही होगी। जाहिर है जब गेट 24 हैं तो वो सारे के सारे बंद क्यों थे, खुले क्यों नहीं, आग लग गई थी, वो दूर तक पूरे प्लाजे तक फैल के पूरी बिल्डिंग गिर कैसे गई, उसको पहला नंबर तो ये है कि वहाँ से लोग निकल क्यों नहीं सके थे, ये भी उनकी गलती है। आग लगी, ठीक है, वो फ्लावर शॉप जो भी आर्टिफिशियल है वहाँ पे लगी, उस दुकान तक रहनी चाहिए थी, लग जाती,
लेकिन ये ना सिर्फ दुकान तक रही बल्कि पूरे प्लाजे को जलाती हुई पता नहीं कितनी बंदों की कितनी जानें ले गई। तो ये इनकॉम्पिटेंस की अखीर है कि आपके पास मतलब एक आम से छोटे घर में भी अगर आग लग जाए, 2 गाड़ियाँ आती हैं फायर ब्रिगेड की, तो इतना बड़ा प्लाजा 2.25 एकड़ पे फैला हुआ, 1200 दुकानें, उसको बुझाने के लिए ना इनके पास कोई केमिकल, 2 गाड़ियाँ थी, वो भी तंग जगह पे आ नहीं सकती थी, तो वो इनकॉम्पिटेंसी तो उनकी शो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को, मौके की मुनासबत को फ़ायदा उठाते हुए फिर जिन जिन लोगों का प्लान था कि सिंध हुकूमत को टारगेट किया जाए, मैं सिंध हुकूमत की कतन मैंने पहले कह दिया कि वो इंतहाई नलायक है, और मेरे ख्याल में चारों सूबों में सबसे ज़्यादा नलायक हुकूमत इन्हीं की है। लेकिन जिन लोगों ने अपने एक टारगेट सेट किए हुए थे कि 18वीं तरमीम में सूबों को जो शेर जाना है, तो वो अब ख़त्म होने चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है, शाम को जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं, और इस टाइम यही बहस चल रही है कि पीपल पार्टी की नालायक तरीन हुकूमत है, और उनसे अब लेना चाहिए, उनसे हिसाब लेना चाहिए कि आपके पास NFC का वार्ड का हिस्सा आता है, वो कहाँ जाता है, उसके साथ आप क्या करते हैं। तो ये मैं अगर चाहूँ भी कि सूबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, मैं अगर ये भी चाहूँ कि पार्लियामानी निज़ाम महफूज होना चाहिए, फेडरेशन जितने सूबों को बाइख्तियार करेगी उतना ही फेडरेशन का फ़ायदा होगा, फेडरेशन मजबूत होगी, सूबों के अंदर से महरूमी निकलेगी। ये मेरा एक किताबी और एक आइडियलिज़म है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपके सूबे के अंदर, मैं कह रहा हूँ, मैंने जिसने पहले क्वालिफायर लगा रहा हूँ कि जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए वो अब जस्टिफाई नजर आएंगे कि इनसे सूबों से हिस्सा वापस लिया जाए, इस तरह कि ये लगाते नहीं है उसके ऊपर, खासतौर पर सिंध हुकूमत तो बिल्कुल नहीं लगाती। अब वो लोग जस्टिफाइड होंगे जो कहते थे कि जनाब सब, पहले हम शक करते थे, अब शक मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है ताकि उनके पास, सूबों के पास पैसे न जाए, फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है। अब हमारे उनके ऊपर तनकीद करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौका खुद इन्होंने दिया है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि इस टाइम अब फैसलवाडा साहब जो हैं, जिन्होंने सबसे पहले मैं जिससे बात की, आपके बाद की थी, इस टाइम तो उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो तो पिछले कितने अरसे से कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी को आके वो बबांगे दोहल आके बताते हैं कि ये होना चाहिए। अब वो क्यों छुपे हुए, क्यों गायब है, उसकी एक वजह है। अब उसकी वजह यह है कि पहले तो PTI पे तनकीद करनी पड़ती है ना, पड़ती थी कि उनकी लड़ाई है। अब वो किस मुंह से आए, क्योंकि जिस हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है उसी हुकूमत की, जहाँ जिस की हुकूमत है पार्टी की, सूबा सिंध में मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर वो तनकीद कैसे कर सकते हैं? उनके 20 वोट ले गए, सेनेटर बने। अब आइडियलिज्म क्या कहता है कि आप आके इस टाइम आए ना, बताएं आगे 28वीं ज़मीन, और आके बताएं कि जिन्होंने आपको वोट डाले हैं उनकी हुकूमत कितनी नालायक है। आगे बोले आप। वो कौन सा प्लाजा था वो जो गिरा दिया था उसने, जज ने, चीफ जस्टिस साहब ने, जिसकी गिराने का हुक्म दिया, रोज़ आगे ऊपर तनकीद करते हैं। आए ना, अब आए, अब कहाँ पे गायब हैं आप, आगे बात करें। तो ये वजह है जनाब साहब के वो गायब हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी मर्ज़ी है 18वीं तरमीम को ख़त्म करना, जो कि वो खुद चाहते थे सबसे पहले। तो दूसरी तरफ उनकी सियासी वालिद साहब हैं जो जिन्होंने 20 वोट डलवा के वो उनको वोट डलवाए हैं। एक और अहम इशू के ऊपर बात करनी है। सोहेल अफरीदी को दोबारा से कंट्रोवर्शियल करने की, कंट्रोवर्शियल क्या मतलब है, एक दफ़ा DGI-SPR साहब आते हैं, आगे कहते हैं आप चाहे ना चाहे हम ऑपरेशन जारी रखेंगे, और जारी रखे हुए। आसमा शराजी के सवाल का ये जवाब दिया था ना। और उसके बाद अब लड़ाई क्या है कि सूबाई हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही, यही लड़ाई है ना। अब तलाल चौधरी साहब क्या लेके आए, वज़ीर दाखिला ममलकत जो है, कि उनको उनकी मर्जी शामिल है, ऑपरेशन उनकी मर्जी से हो रहे हैं। पहले फिर आप एक जगह खड़े हो ना, आप या तो तनकीद ना करें आगे, मतलब एक इतने बड़े इदारे के तर्जुमान आके तनकीद करते हैं, बड़े बड़े वजीर आके करते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर वो दे रहे हैं तो आप आके बताएं, पहले आप क्यों कहते हैं कि तनकीद नहीं कर रहे? फिर तो लोगों को शक जाएगा ना। अब शक किस तरह जाएगा? पहले आप आके मीडिया टॉक करते हैं और हर रोज़ बताते हैं कि सूबाई हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रही, और अफरीदी साहब बदमाशी कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, सोहेल साहब पता नहीं फलाना डिंगना। अब आगे कह रहे हैं तलाल चौधरी साहब वो साथ मिले हुए, मतलब अभी उनको उनके वोटर के नज़र में मुतराज़ा बनाने वाली बात है। उसके ऑब्जेक्टिव यही है, मकासद। क्योंकि अगर आपका साथ दे रहे थे तो आप इतनी बड़ी तनकीद ना करते, 2.5-3 घंटे की मीडिया टॉक ना करते। अब वो साथ दे रहे हैं जी, भाई साथ दे रहे हैं तो आपने मीडिया टॉक किस लिए की? अगर मीडिया टॉक की थी तो अब उसमें बताते हैं कि वो साथ दे रहे हैं, उसमें तो आपने कहा तावन नहीं कर रहे। अब आके आपको सेकंड थॉट आई है कि
अफरीदी साहब का जो इतना सख्त मौक़िफ़ है और वो पूरे सूबे की आवाम खड़ी हुई है उधर, उनको उनके खिलाफ किया जाए, यही मसला है ना। और फिर जब आपको पता है कि अवाम खिलाफ है, इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने से उनकी अवाम उनके खिलाफ हो जाएगी, झूठा है या सच्चा है, वो साथ दे रहे या नहीं दे रहे, तो फिर आपको भी पता है कि वहाँ की अवाम भी फिर नहीं चाहती ना कि ऑपरेशन हो। तो जब वहाँ की अवाम नहीं चाहती और अगर वज़ीर आला चाहते भी हैं या नहीं भी चाहते, तो आपका तो अपना मौक़िफ़ फिर कमज़ोर पड़ता है कि हम वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या उनका मतलब है। वैसे तो ज़ाहिर है ANP पीपल्स पार्टी वहाँ की जो KP की है और ANP और नून लीग, ये इन तमाम ने उस जरगे में शिरकत की थी जो सुहेल अफरीदी साहब ने बुलाया था। और उनका कंसेंसस क्या था कि ऑपरेशन अगर करेंगे उसमें सूबाई हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बताएंगे क्या करना है, तब जाके करें। इस तरह नहीं कर सकते जिन्होंने उन्होंने बताया कि वो ये माने न माने कर ऑपरेशन तो वहाँ पे हो रहे हैं ये। और आखिर में एक सहाफ़ी जो है वो कहते हैं कि हुकूमत के पास जाए तो वो कहते हैं कि अगर आपने गलत किया, 24 का इलेक्शन चोरी किया, फलाना किया, तो पहले भी तो यही कुछ हो रहा था। तो बाजवा साहब को तो आपने सियासी वालद, ये वो अब साफ़ी सब बता रहे कि बाजवा साहब को तो सियासी वालद समझा जाता है। हुकूमत की तरफ से भी लोग ये कहते हैं और वो भी हुकूमत कह सकती है, आप साफ़ी हैं, आप हर चीज़ के ऊपर राय देते हैं, लेकिन जिस टाइम आपको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आती है तो आपकी राय खत्म हो जाती है। फिर आप रिपोर्टिंग करना शुरू होते हैं, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं तो खबर दे रहा हूँ कि ये हुकूमत कह रही है। आपकी अपनी मर्जी क्या है, आप बाकी चीज़ों के अंदर राय देते हैं, ओपिनियन मेकर बनने की कोशिश करते हैं। तो आप फिर यहाँ पे बताएं ना, आप क्या कहते हैं कि क्या अगर बाजवा साहब मतलब इमरान खान साहब ने अगर मदद ली थी बिलफर्ज, तो क्या मदद लेने वाला तो बुरा हो गया? तो मदद जो करते हैं हर दफ़ा आगे पिछले इतने सालों से करते हैं, उनके ऊपर भी कभी तनकीद कर लिया करें। तो ये आगे कहना कि जनाब साहब, ये फिर आपको जस्टिफाई नहीं हो सकता। मतलब है ये नून लीग या राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग आगे कह सकते हैं कि हाँ 24 के इलेक्शन में ऐसे हुआ है, जिस तरह उन्होंने कहा भी है सेनेट में, और क्या ये पहली दफ़ा हुआ है? वो कह सकते हैं, वो पार्टी है। आप अगर आज़ाद राय रखते हैं तो आप भी आके बताएं ना कि आप ये कहें कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि वो गलत था आपने किया लिहाजा अब जो हो रहा है ये ठीक है, ये नहीं हो सकता। उस बाजवा के साहब की बुनियाद के ऊपर अगर आप ये कहेंगे कि उन्होंने मदद दी थी या उनका आपस में एक पेज पे थे, तो कहे आप ये कहते हैं कि वो गलत था, तो फिर ये कैसे सही हो गया? ये नहीं, छुपा नहीं जा सकता इस चीज़ के अंदर। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपसे करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।